हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं के गणित विषय के अध्याय 12 हिरोन का सूत्र के सारे महत्वपूर्ण एक एक नंबर के प्रश्नों की तैयारी हम करेंगे। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम आज तैयारी कर लेंगे अध्याय 12 के। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला है, किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं ए बी और सी हो तो इसकी अर्ध परिमाप एस होती है। तो यह अर्ध परिमाप किसके बराबर है? यह जो एस है किसके बराबर होगा? तो अर्ध परिमाप होगा एस बराबर ए धन बी धन सी बटा 2। ठीक है, जो ब वाला है यह राइट है। एस बराबर होगा ए धन बी धन सी बटा 2, इसके बराबर होगा यह। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यह वाला होता है। इसके बाद तीसरा है, किसी त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो हमने अभी देखा कि यह सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होती है। तो यहाँ आधार 4 सेंटीमीटर दे रखा, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो आधार यहाँ दे रखा 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 गुणा ऊंचाई 6 दे रखी है। तो इसको हल कर लेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया है। तो अब बचा है 6 दूना 12, 12 में 1 का गुणा तो 12 ही आएगा और ये बटे 1 है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा आंसर 12। तो यहाँ आएगा उत्तर 12 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद अगला है, किसी त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो शीर्ष लंब जो है वह उसकी ऊंचाई के ही बराबर होता। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2, आधार दे रखा 12 और शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई दे रखी 8। तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, बच्चा यहाँ पे 6 में 8 का गुणा हो जाएगा तो 6 8 48। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 48 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 48 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस सूत्र से हल हो जाएंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न, हिरोन का सूत्र होता है। तो हिरोन का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे आ जाएगा, हिरोन का सूत्र होता है ए अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, तो यह हिरोन का सूत्र है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो यह कथन सत्य है। अगला है, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बराबर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है, जहाँ एबीसी त्रिभुज की भुजाएं तथा एस अर्ध परिमाप है। तो यह कथन सत्य है। इसके बाद अगला जो तीसरा है, हिरोन का सूत्र केवल समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। तो यह असत्य कथन है। इसके बाद अगला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो यह सत्य है, पहला भी यही था। इसके बाद अगला है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका आधार गुणा शीर्ष लंब। तो यह कथन असत्य है। इसके बाद अगला है, किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं ए बी सी हो उसका अर्ध परिमाप एस बराबर ए धन बी धन सी बटा 2 होता है। तो अर्ध परिमाप ए धन बी धन सी बटा 2 होता है। तो यह कथन सत्य है। ठीक है, यह जो अगला छठा कथन है यह सत्य है। इसके बाद अगला है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा शीर्षलंब 8 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यह कथन सत्य है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव में भी यह प्रश्न करा था जिसमें आधार 12 और शीर्षलंब 8 सेंटीमीटर था तो उसका क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर आया ही था। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे 1/2 आधार दे रखा 12 गुणा शीर्ष लंब मतलब उसकी ऊंचाई दे रखी 8। तो यहाँ पे कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ऊपर बचे 6 गुणा 8। ठीक है, 6 गुणा 8 मतलब 6 8 48 आए हैं तो 48 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला, त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हिरोन का सूत्र लिखिए। तो हिरोन का सूत्र है अंडर रूट एस ऋण ए एस ऋण बी एस ऋण सी। तो यह है हिरोन का सूत्र। इसके बाद है, हिरोन का जन्म कहाँ हुआ था?
तो हिरोन का जन्म हुआ था अलेक्जेंड्रिया मिस्र में। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया में हुआ था जो कि मिस्र में है, तो अलेक्जेंड्रिया में जन्म हुआ था हिरोन का। इसके बाद अगला है किसी त्रिभुज की भुजाओं के योग को क्या कहते हैं? तो उसकी भुजाओं का योग कर देंगे, किसी भी आकृति की भुजाओं का योग उसका परिमाप कहलाता है। अगला है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लिखिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हमने अभी दूसरे ऊपर वाले प्रश्न में भी देखा था, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई यह हो जाएगा। ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगला है किसी त्रिभुज के अर्ध परिमाप का सूत्र लिखिए। तो अर्ध परिमाप का प्रतीक है S और इसका सूत्र है A धन B धन C बटा 2। किसी त्रिभुज के अर्ध परिमाप को हम S से दर्शाते हैं और इसका सूत्र है A धन B धन C बटा 2। A B C उसकी भुजाएं हैं त्रिभुज की। इसके बाद अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो यहाँ हम सही जोड़ी बनाएंगे। तो सबसे पहला इसमें हिरोन के सूत्र में S बराबर, तो हिरोन के सूत्र में S बराबर क्या होता? तो S बराबर होता A धन B धन C बटा 2, यह भी हमने देखा था। दूसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगला है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √S माइनस A S माइनस B S माइनस C। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो चौथा लिखा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है A का वर्ग बटा 4 √3। इसके बाद अगला है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा शीर्ष लंब। तो इस प्रकार से अध्याय 12 के सारे एक एक नंबर के प्रश्नों की तैयारी हमने कर ली है अध्याय 12 के। और इसके पहले हमने अध्याय 1 से बाकी के अध्यायों के भी सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक एक नंबर के प्रश्न हम तैयार कर रहे हैं। इसके बाद बाकी के महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम तैयार करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।